गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और एक बार हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन जो हमने कल पढ़ा था आपके पास में, बुक फर्स्ट की आपकी चल रही है, थर्ड यूनिट जो है आपके पास में केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हमने पढ़ा था कल, आपका था आपके पास में क्या था कल, क्या पढ़ा था आपने, अभिक्रिया का वेग पढ़ा था, है ना। अभिक्रिया का वेग पढ़ा था, फिर हमने अभिक्रिया का वेग के प्रकार भी पढ़े थे कि आपके पास में जो अभिक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है औसत वेग और एक होती है आपके पास में ताक्षणिक, या हम उसको क्या बोलते हैं, तात्कालिक वेग भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो आपके पास में अभिक्रिया का जो वेग होता है, डेफिनेशन क्या थी आपके पास में अभिक्रिया का वेग। तो डेफिनेशन क्या थी कि एकांक समय अंतराल में किसी अभिकारक में होने वाली कमी, है ना, या किसी अभिकारक के सांद्रण में उत्पन्न कमी तथा उसी समय अंतराल में, है ना, मतलब सिंपल सा अगर हम देखें तो डेफिनेशन क्या हो जाती है, एकांक समय अंतराल में अभिकारक के सांद्रण में कमी तथा उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। फिर हमने उसमें क्या पढ़ा था आपके पास में कि जो आपके पास में अभिक्रिया का वेग है, इसे हम दो प्रकार से डिनोट करते हैं। एक आता है आपके पास में अभिकारक के सांद्रण में कमी, और उसमें हम क्या लिखते थे, अभिकारक के सांद्रण में कमी अपॉन समय अंतराल, है ना। याद आ रहा है किसी को, क्या लिखते थे, माइनस का डेल आर और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाता था, डेल टी। आर क्या हो गया आपके पास में, अभिकारक होते थे कि दो अभिकारक हम लेते थे, फिर उनका डिफरेंस निकालते थे। इसी टाइम पे दो टाइम लेते थे हम, क्रिया मान लो हमने 5 सेकंड ले लिया, 10 सेकंड ले लिया, उनका डिफरेंस निकालते थे, फिर हम क्या निकालते थे, यहाँ पे आपके पास में वो डेल टी हो जाता था। दूसरा क्या था हमारे पास में, दूसरा हम किस तरीके से निकालते थे आपके पास में, एक तो डेल आर अपॉन डेल टी हो गया, दूसरा क्या होता था आपके पास में, डेल पी अपॉन डेल टी, है ना। यही होता था, केवल मैंने आपको क्या बोला था कि आपको क्या याद रखना है, आपके पास में जो अभिकारक है इसमें क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। उसका रीजन भी बताया था ये हम। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसमें दो चीज और पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने औसत वेग, एक पढ़ा था हमने औसत वेग, और एक पढ़ा था हमने ताक्षणिक वेग, है ना। और औसत वेग में हमने क्या पढ़ा था आपके पास में कि एकांक समय अंतराल में उसमें केवल क्या जुड़ गया आपके पास में, औसत जुड़ गया, या आप क्या बोलो, एकांक औसत समय अंतराल में किसी अभिकारक में उत्पन्न कमी तथा उत्पाद में के सांद्रण में उत्पन्न जो वृद्धि है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। इसे भी हम किससे डिनोट करते हैं, आपके पास में सेम एज इट इज होता है, डेल आर अपॉन डेल टी। और दूसरा क्या आता है यहाँ पे आपके पास में, डेल पी अपॉन डेल टी। ये क्या होता है आपके पास में, डिफरेंस होता है जो डेल होता है ना। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था तात्कालिक। तात्कालिक रिवाइज क्यों करा रही हूं मैं, क्योंकि हम इसी से रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आपने स्क्रीन पे देखा होगा, क्या था, औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग या तात्कालिक वेग से संबंधित आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, तात्कालिक हो गया। अब तात्कालिक मतलब बिल्कुल इंस्टेंट हो रहा है ना, बिल्कुल कोई ज्यादा समय नहीं लग रहा है। तो मैंने उसमें बताया था आपके पास में जो डिफरेंस होता है, जो आपका तात्कालिक वेग का डिफरेंस होता है, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं आपके पास में, डी से क्या किया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डी आर, यहाँ पे माइनस आएगा और ये क्या आ जाएगा आपके पास में, डी टी। ठीक है, और यहाँ पे भी डी पी और डी टी। ये व्हाट्सएप वाले वो नहीं है तुम्हारे पास में डीपी, ठीक है, डिस्प्ले प्रोफाइल नहीं होती, जब बोलते रहते हाँ भाई तूने ब्लॉक कर दिया, बोल मैंने देखा नहीं, कैसे कि तुमने ब्लॉक करा, बोल मुझे पता चला, कैसे कैसे पता चला भाई तुम्हें कि हमें डीपी नहीं दिख रही, तो वो डिस्प्ले प्रोफाइल नहीं है। ये क्या है आपके पास में, डिफरेंस बिटवीन टू प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है आपके पास में, डिफरेंस बिटवीन टू प्रोडक्ट। एक है आपके पास में, दो प्रोडक्ट हो गए, है ना। मतलब जैसे जैसे आपका जो टाइम है, टाइम जब बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आपका जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से अभिकारक में कमी आ जाती है, अभिकारक के सांद्रण में, और उत्पाद के सांद्रण में क्या आने लगती है, वृद्धि होने लग जाती है। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात, ये था। अब मैंने कल आपको एक और चीज बताई थी कि हम इसे लिखते कैसे हैं,
रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखते कैसे आपके पास में, तो बिल्कुल पहले तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आपके पास में फॉर एग्जांपल क्या है, आपके पास में एक रिएक्शन है, ठीक है, क्या है आपके पास में एक अभिक्रिया है, तो हमने लिखे यहाँ पे आपके पास में 2A प्लस B, और ये हो गया आपके पास में गिव्स, यहाँ पे आपका हो गया 2C प्लस D। इसका अगर हम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखते हम A अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, देखो अगर हमने औसत निकालना है तो आपका डेल आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने क्या निकालना है, औसत निकालना है तो डेल आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 कौन सा वाला आएगा, एक इसमें जब हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो जो इसका गुणांक होता है, जो आपके पास में कंपाउंड होता है या जो एलिमेंट्स होता है उसका जो गुणांक होता है, गुणांक पता है ना, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा मल्टीपल, तो इसका या हम इसे क्या बोलेंगे आपके पास में कि आपका जो A है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल है आपके पास में, तो ये कहाँ आएगा आपके पास में, जो 2 है वो कहाँ आ जाता है, जब हम इसे रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में लिखते हैं, समीकरण के रूप में लिखते हैं, तब ये कहाँ आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। अगर डिवाइड में होगा तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। अभी आप क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा, क्लियर है। और दूसरा आपके पास में क्या आ जाएगा, आप लिखोगे तो B क्या आएगा आपके पास में प्लस डेल B और अपॉन आपका क्या जाएगा डेल टी, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा आप क्या लिखोगे, दूसरा लिखोगे आप प्लस, सॉरी, अच्छा एक और चीज है, ये क्या है आपके पास में अभिकारक है, तो मैंने प्लस लिखा, क्या ये प्लस सही है यहाँ पे आपके पास में, जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या मैंने ये सही लिखा, प्लस सही आएगा या कुछ और आएगा, माइनस आएगा, डिवाइड आएगा, क्या आएगा यहाँ पे डेल टी, और यहाँ पे आपके पास में क्या जाएगा प्लस का डेल, और ये क्या आ जाएगा आपका D अपॉन डेल टी, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है कि आपका जो अभिकारक होता है वो क्या आता है, उसमें माइनस आता है, क्या आता है उसमें माइनस आता है, तो आपके पास में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। एक बार आप क्या कर लेना, इनको अलग अलग लिख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है ये कि ये माइनस है ये प्लस है, अलग अलग लिखना भाई, क्या कर देना, इनको अलग अलग लिख देना, ऐसे लिख देना इनको, ये अलग है, ये माइनस का ये वाला अलग है, ठीक है, ये प्लस का ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। इस प्रकार से तुम क्या निकाल सकते हो, जो आपका अभिकारक होते हैं या जो आपके उत्पाद है उनके क्या निकाल सकते हो, अभिक्रिया के वेग की समीकरण निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को, इतनी बात क्या याद रखना है आपके पास में कि जो इनके गुणांक होते हैं आपके पास में उन्हें वो क्या आ जाता है आपका डिवाइड में आ जाता है, अगर वो मल्टीप्लाई में होगा, है ना। और जैसे आपके पास में यहाँ पे अगर वो डिवाइड में होता है तो वो कहाँ चला जाएगा, आपका मल्टीप्लाई में जाएगा। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे एक और चीज है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम पहले, तो इससे पहले टिप्स क्या है आपके न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। क्या क्या है कि औसत वेग में परिवर्तन होगा, है ना। अगर औसत वेग में परिवर्तन है तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, आपके पास में इस डेल से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, डेल से डिनोट करते हैं। अगर तात्कालिक वेग में परिवर्तन होगा तो डी से डिनोट करते हैं, अभी पढ़ा है ना, ये तो हमने पढ़ा है, ये भी मैंने आपको बता रखा है, जब मैंने आपके पास में जो आपका पिछली क्लास थी, प्रीवियस क्लास थी, उसमें मैंने बता रखा था, अगर औसत वेग में परिवर्तन होगा तो इससे डिनोट करेंगे, अगर तात्कालिक होगा, क्योंकि ये डी जो होता है ये बहुत कम डिफरेंस होता है ना, ये जो डी होता है आपके पास में ये बहुत ही कम डिफरेंस होता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, अगर परिवर्तन में कमी होगी, परिवर्तन में कमी कहाँ पे होती है आपके पास में, अभिकारक में होती है ना। अभिकारक के सांद्रण में क्या होती है, परिवर्तन में कमी होती है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, है ना। और वृद्धि होगी, वृद्धि किसमें होती है, उत्पाद के सांद्रण में तो क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, या आपके पास में प्लस साइन से हम क्या करेंगे, इसको निरूपित किया जाता है। क्लियर है भाई। यदि समीकरण में स्टोइकोमेट्रिक नियतांक हो तो अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करते समय प्रत्येक अभिकारक और उत्पाद को स्टोइकोमेट्रिक नियतांक के द्वारा गुणा किया जाता है।
इसको अभी छोड़ दो, ये जब क्वेश्चन में आएगा आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी आपको समझ नहीं आया। केवल आपको दो चीजें याद रखनी है अभी फिलहाल जो मैंने आपको बताया है। क्या याद रखोगे कि आपके पास में जो औसत वेग में परिवर्तन है तो इस वाले साइन से हम निरूपित करेंगे। अगर आपके पास में तात्कालिक वेग है तो वो डी से डिनोट करेंगे। परिवर्तन में कमी है सांद्रण में, ठीक है, अभिकारक के सांद्रण में कमी है तो माइनस आएगा, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि है तो प्लस आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात? आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है अभिक्रिया 2a प्लस बी, ठीक है, 3c प्लस डी के लिए औसत वेग और तात्कालिक वेग निकालना है। अभी हमने निकाला था ना, चलो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, दोबारा से निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अभिक्रिया, है ना, क्या लिखोगे आप लिखोगे अभी गिवन है हमें, क्या गिवन है हमें, अभिक्रिया पता है, ठीक है, क्या लिखोगे, अभिक्रिया लिखते रहो साथ साथ में, ज्यादा टफ नहीं है इसमें, हल्का है समझने के लिए, इतना कुछ है ही नहीं, बस हल्का ही है, बहुत ही कम है ये तो। अभिक्रिया क्या है आपके पास में, ये है आपका 2a प्लस बी गिव्स 3c प्लस डी, ठीक है। अब हम निकालेंगे, एक निकालेंगे हम औसत वेग के लिए, ठीक है, एक निकालेंगे हम किसके लिए, औसत वेग के लिए। तो औसत वेग के लिए क्या लिखोगे आप यहाँ पे, औसत वेग के लिए समीकरण, ठीक है, औसत वेग के या औसत वेग की समीकरण, क्या लिखोगे, औसत वेग की समीकरण, इक्वेशन ऑफ एवरेज रेट, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ एवरेज रेट भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास में, औसत वेग में मैंने क्या बताया आपको, डेल आएगा। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि आपका जो औसत वेग है ना, तो इसमें आपके पास में क्या आ जाएगा, पहले तो आपका जो यहाँ पे मल्टीपल है ना, जो गुणांक है ये कहाँ आ जाएगा, आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो यह क्या आएगा 1/2, है ना। फिर अब औसत वेग है, औसत वेग पे परिवर्तन था, याद आ रहा है किसी को, क्या किससे डिनोट करते हैं, डेल, इस वाले डेल से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ए आएगा, ये आ जाएगा आपका ए, क्लियर है भाई। और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपका क्या है, ये अभिकारक है, ये क्या है आपके पास में, अभिकारक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्लियर। फिर इक्वल टू का साइन लगाओगे, फिर हम बी के लिए निकाले तो बी में भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, अब क्या, डेल बी अपॉन डेल टी, क्लियर। फिर इक्वल टू, फिर अब देखो, अब हमारा अभिकारक हमने लिख लिया, अब उत्पाद है, उत्पाद में हमें पता है हमने क्या लगाना है, प्लस लगाना है, ठीक है। उत्पाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, 1/3 डेल सी, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जरूर बंद कर देना, अपॉन डेल टी, और इक्वल टू में आपके पास में क्या आ जाएगा, डेल, क्या आ जाएगा आपके पास में, डी अपॉन डेल टी, ठीक है। आपने यहाँ पे भी क्या कर देना, इसको इक्वल कर देना, इक्वल टू कर देना इसको, ठीक है, सब इक्वल होंगे भाई, ठीक है। अगर आप किसी का भी क्या निकालोगे, इनमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो सारे इक्वल आ जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलो भाई, ये क्या हो गया, ये किसके लिए हो गया, औसत वेग के लिए हो गया। अब हमने किसके लिए निकालना है आपके पास में, अब हम निकालेंगे यहाँ पे, ये निकालेंगे हम तात्कालिक के लिए, तात्क्षणिक भी बोल सकते हो, तात्कालिक भी बोल सकते हो, तात्कालिक वेग की समीकरण, वेग की समीकरण, ठीक है। क्या आएगा आपके पास में, तात्कालिक वेग की समीकरण, तो क्या आएगा, देखो तात्कालिक के लिए मैंने आपको बताया है, क्या बताया मैंने, तात्कालिक के लिए क्या किससे डिनोट करेंगे, डी से, है ना। बाकी एज इट इज वही रहेगा, केवल डिफरेंस किस में आ जाता है, औसत में ये डेल लग जाता है और जो आपका तात्कालिक होता है वहां पे डी लग जाता है। बाकी एज इट इज आएगा 1/2 डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। और यहाँ पे 1/3 सेम है, एज इट इज भाई सेम है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, dt, और इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी अपॉन ये क्या आ जाएगा आपका dt, ठीक है,
क्लियर। डी क्या है यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ, जो आपके पास में क्या है, तात्कालिक वेग है, ठीक है, सॉरी, जो आपके पास में क्या है, किस चीज का डिफरेंस है, जो आपका अभिकारक के सांद्रण में कमी है और जो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि है, ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल, ये क्या होता है, सूक्ष्म, आपके पास में सूक्ष्म क्या होता है, अंतर होता है, बहुत ही कम अंतर होता है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से, औसत वेग के लिए और किसके लिए, तात्कालिक वेग के लिए, जल्दी से कीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा सभी ने, ठीक है। अभी हम इसमें एक दो और देखते हैं क्वेश्चन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम ही है वैसे। अब यहाँ पे देखो, वो तो हमारा ए बी सी डी था। अब हमारे पास में तो समीकरण तो ये होती है ना, एलिमेंट्स वाले होते हैं, तो क्या आएगा, अब अभिक्रिया NO प्लस Br2 इक्वल टू आपके पास में क्या है, 2NaNO_Br। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास में, अगर अभिकारक में दो क्या है, आपके पास में दो कंपाउंड है, दो एलिमेंट्स है, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो उत्पाद बनेगा वो भी दो होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ABC ऐसा है ना, के लिए औसत वेग समीकरण लिखिए। अब हमने इसके लिए क्या निकालना है, औसत वेग समीकरण। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अभिक्रिया क्या दे रखी है, अभिक्रिया आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NO_Br। क्लियर है, ठीक है। अब हम किसके लिए निकालेंगे, यहाँ पे औसत वेग के लिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे, औसत वेग की समीकरण। क्लियर है, लिख दो भाई फटाफट से, अब लिख लीजिए। अब क्या है, क्या आएगा, देखो NO है, एज इट इज वही आएगा, सेम वही आएगा, क्या आएगा, केवल माइनस लगेगा, ठीक है। अभिकारक है 1/2, औसत वेग है तो ये वाला साइन लगेगा, और यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, NO आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, आपका डेल टी आ जाएगा। बस, कुछ ज्यादा टफ है ही नहीं यार इसमें तो, है ना। और यहाँ पे फिर से क्या लगेगा, इक्वल टू माइनस आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे डेल, और ये क्या आ जाएगा आपका Br2, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में डेल टी, ठीक। इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा डेल, और ये कैपिटल ब्रैकेट NO_Br। क्लियर है, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में डेल टी आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में डेल टी आ जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए था, औसत वेग के लिए था, है ना। यहाँ पे केवल हमें औसत वेग पूछा है, लेकिन हम इसमें आपके पास में तात्कालिक भी निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, बताओ भाई, क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये आपको बताना जरूरी है ना। आपका अभी तक तो आपने किस क्या निकाला था, केवल ABCD का निकाला था, तो उसमें इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप इसमें हम क्या निकालेंगे, तात्कालिक वेग भी निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में जितना पूछा जाए आप उतना ही लिख देना, ठीक है, जरूर उसमें तात्कालिक वेग मत निकालना। आप क्लियर है भाई सभी को इतनी, चलो लिख लो आप यहाँ पे तात्कालिक, या आप तात्क्षणिक भी बोल सकते हो, वेग की समीकरण। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, एज इट इज वही आएगा 1/2 D, यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट NO, ठीक है। अब तो आपको आ गया होगा, ज्यादा टफ तो था नहीं इसमें, ज्यादा समझने के लिए था नहीं, और यहाँ पे माइनस D Br2 अपॉन DT इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1/2 D, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में NO_Br, ठीक है। केवल यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने क्या करा, तात्कालिक वेग का भी निकाला, लेकिन हमें केवल क्वेश्चन में क्या पूछा था, औसत वेग पूछा था। तो आपको अगर क्वेश्चन में 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। 1 नंबर में तो क्या ही पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा कि अभिक्रिया दे रखी, इसका औसत वेग तथा तात्कालिक वेग की समीकरण लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, समीकरण को लिख सकते हो भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे हाँ, ये भी सेम है, वही है, केवल इसका क्या निकालना है आपके पास में, तात्कालिक निकालना है। कोई बात नहीं, हम निकालते हैं इसका तात्कालिक वेग।
ठीक है, तो अभिक्रिया क्या है आपके पास में? सबसे पहले अभिक्रिया, ये थोड़ा क्वेश्चन है आपके पास में, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगा? CH Cl3 प्लस हाफ O2 क्या हो जाएगा? COCl2। ठीक है, प्लस क्या है आपके पास में? HCl। चलो भाई, इसका हम क्या निकालते हैं यहाँ पे आपके पास में? इसका निकालते हैं हम तात्कालिक वेग। तो लिख दो तात्कालिक वेग की समीकरण। बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लेना। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास में तात्कालिक वेग की समीकरण के लिए? देखो क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल है इनके, नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? क्या आ जाएगा आपका? तात्कालिक है तो किससे डिनोट करोगे आप? डी से। ठीक है, डी कैपिटल ब्रैकेट CHCl3। अच्छा, ये CHCl3 याद आ रहा है क्या है? पढ़ा है ना आपने हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर में। क्या है? क्लोरोफॉर्म है यार। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? DT। फिर इक्वस टू माइनस। अब देखो यहाँ पे आपके पास में क्या है? 1/2 है। क्या है आपके पास में? 1/2। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। बताओ जल्दी से, क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपके पास में? ये 2D। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? O2 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में? DT। याद आ रहा है किसी को जब मैंने बताया था आपका जो मल्टीपल होता है अगर वो ऊपर डिवाइड में होगा तो वो मल्टीप्लाई में आएगा, जब हम उसे किसके रूप में लिखेंगे? समीकरण, अभिक्रिया के वेग की समीकरण के रूप में लिखेंगे। क्लियर है? अगर वो किस में होगा? मल्टीप्लाई में होगा तो वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो इक्वस टू फिर आपका क्या आ जाएगा? DCOCl2 और अपॉन DT इक्वस टू में आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे DHCl अपॉन में DT। देखो भाई कितना इजी क्वेश्चन है यार, कितना इजी है ना? बहुत इजी है, कुछ ज्यादा है ही नहीं इसमें। केवल क्या एक चीज ध्यान रखनी है, क्या रखोगे? कि औसत वेग के लिए डेल वाला आएगा और ताक्षणिक के लिए क्या आ जाएगा? केवल डी आ जाएगा। क्लियर है भाई? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास में थोड़ा सा लेवल क्या हो जाता है? अप हो जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास में? अच्छा पहले टिप्स देख लेते हैं। ठीक है, टिप्स क्या है आपके पास में? कि जैसे आपके पास में 2A + 2B दे रखा है और 3C 2D दे रखा है, तो यहाँ पे आपके पास में जो वेग समीकरण होगी, है ना, जो वेग समीकरण होगी वो क्या होगी आपके पास में? औसत के लिए रेट। ठीक है, सॉरी औसत नहीं, यहाँ पे आपके पास में जो वेग समीकरण होगी, रेट इक्वेशन, वो क्या होगी आपके पास में? 1/2। देखो सेम वही है ना आपके पास में, 1/2। यहाँ पे माइनस लगा देना। क्या लगा देना? यहाँ पे आपके पास में माइनस लगा देना। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो 1/2 DA/DT, ये तो सेम वही है। किसके लिए? ये वेग समीकरण के लिए। कौन से वेग है? ये तात्कालिक के लिए, है ना, डी आता है ना। क्लियर? अब यहाँ पे अभिक्रिया के लिए क्या आ जाएगा? ए के लिए विलुप्त दर क्या होगी? DA/DT। अभी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो ए के लिए क्या होगी? जो दर होगी वो क्या होगी? DA/DT। ये रहा DA/DT। क्लियर है? बी के लिए क्या होगी आपके पास में? DB/DT। उत्पाद में क्या आएगा? ए क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है ना आपके पास में, विलुप्त। ठीक है, जैसा बहुत बार सुना होगा आपने, ये प्रजाति विलुप्त हो रही है, खत्म हो रही है। तो ए अभी कारक क्या होता है? यहाँ पे विलुप्त होता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए के लिए विलुप्त की दर। ठीक है, और जो आपका सी है ये बनता जा रहा है ना, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? सी के संभवन की दर। तो क्या आएगा? DC/DT। सेम वही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, क्या याद रखोगे? अभिक्रिया में अभिकारक के लिए विलुप्त आएगा और उत्पाद के लिए क्या आ जाएगा आपके पास में? उत्पाद के लिए क्या आ जाएगा? संभवन आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा? अभिक्रिया नहीं है, अभिकारक आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपके पास में? ये आएगा आपका अभिकारक। करेक्ट कर देना इसको, चलो कर ही देती हूँ, यहाँ पे ही कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये आएगा आपके पास में अभिकारक। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे? अभिकारक। अभिकारक के लिए। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में? अभिकारक के लिए
ए के लिए विलुप्त की दर आएगी, बी के लिए ये सेम है, ये ऐसे ही आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल को देखते हैं, तब ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, देखो क्या है आपके पास में, क्या है, अभिक्रिया 2NO प्लस Br इक्वल्स टू गिब्स है आपके पास में 2NO Br के लिए, NO के लिए विलुप्त होने की दर क्या है, 0.6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। याद है ना, अभिक्रिया के वेग की यूनिट क्या होती है, याद आ रहा है तो ज्ञात कीजिए Br2 के लिए विलुप्त होने की दर, NO-Br के लिए उत्पादन या संभवन की दर, और दूसरा क्या है आपके पास में, तीसरा क्या पूछ रखा है आपको, अभिक्रिया का वेग पूछा है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आप क्या लिख दो यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेग समीकरण, है ना। अभिक्रिया की वेग समीकरण को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आपके पास में। तो लिखो, क्या लिखोगे, अभिक्रिया की वेग समीकरण, जो गिवन है लिख दो। ठीक है, क्या दे रखा, अब पहले क्या लिखोगे आप, पहले लिखोगे अभिक्रिया। ठीक है, पहले क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा आपके पास में अभिक्रिया, और जो गिवन है वो लिख देना। ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे, अभिक्रिया की वेग समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में क्या है कि अभिक्रिया की वेग समीकरण है, तो क्या लिखोगे आपके पास में, देखो कैसा लिखते थे आपके पास में, ये माइनस आएगा 1/2 डी, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा NO, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में dt। क्लियर है, इक्वल्स टू आएगा, फिर माइनस क्या आएगा d। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में d Br, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका dt। ठीक है, फिर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 1/2 d NO-Br ना, NO-Br, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में dt। ठीक, यही है, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की वेग समीकरण हो जाएगी आपके पास में। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या लिखोगे, गिवन है, दिया है, क्या लिखोगे, दिया है गिवन, या क्या लिख दोगे, दिया है, क्या दिया है वही, क्या दे रखा, NO के लिए विलुप्त होने की दर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, NO के विलुप्त क्या लिखोगे, विलुप्त होने की दर, होने की दर। ठीक है, तो NO क्या है आपके पास में, ये है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, NO के लिए क्या है, विलुप्त होने की दर है, तो क्या आ जाएगा आपका D/NO, और अपॉन में क्या लिखोगे आप dt, माइनस भी लगा देना इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इक्वस्टो में कितना दे रखा, 0.6, यूनिट भी लिख देना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देना, आप यूनिट भी लिख देना, ये क्या है आपको गिवन है। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात। अब यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, अभिकारक, पहला वाला अभिकारक Br2 के लिए विलुप्त होने क्या है, अभिकारक जो आपके पास में Br2 है, ठीक है, क्या है आपके पास में, के विलुप्त होने की दर क्या होगी आपके पास में। क्लियर है भाई, तो यहाँ पे इसको Br2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आएगा, ये आपके पास में क्या है, Br2 है, Br2 लिख देना, यहाँ पे Br2 है वो। ठीक है, क्या आएगा आपके पास में, हाँ पहले लिख दो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहला वाला लिखोगे आप Br2 के विलुप्त होने की दर, अभी पढ़ा था ना हमने क्या होता है विलुप्त होने की दर, इक्वेशन में देखो क्या होता है, निकाला था ना हमने यहाँ पे आपके पास में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास में Br2 लिख देना, इसको भी क्या लिख देना, Br2 लिख देना। ठीक है, तो Br2 के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगी आपके पास में, ये होगा आपका D, एज इट इज लिख दो भाई, D Br2 अपॉन dt, किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, क्या आएगा इसके इक्वल में, इसके इक्वल में आएगा आपके पास में 1/2। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में 1/2, और ये आएगा DNO
और अपॉन में क्या आ जाएगा dt। ये क्यों लिखा हमने यहाँ पे आपके पास में, क्यों लिखा भाई जल्दी बता दो, लिखा क्यों ये, क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, हमें ये वैल्यू गिवन है, गिवन है ना, हमें किसकी दे रखी है, NO की दे रखी, तो NO से हम किसकी निकाल सकते हैं, Br2 की निकाल सकते हैं। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे आपके पास में क्या लिखोगे आप, कॉमा लगा देना या दूसरी लाइन में लिख देना dBr2 अपॉन dt इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, और इतनी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, गिवन है, क्या कितनी गिवन है 0.6। ठीक है, कितना दे रखा आपको 0.6 दे रखा, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, फिर यहीं पे लिख देती हूं मैं, यह आ जाएगा आपके पास में d। ठीक है, क्या आएगा आपके पास में dBr2। ठीक है, क्या आएगा आपके पास में dBr2 अपॉन में आपका क्या आ जाएगा dt इक्वल टू कितने आ जाएगा 0.6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 0.3 आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात? क्या हुआ यहाँ पे Br2 के विलुप्त होने की दर इक्वल टू क्या आ जाएगी आपके पास में dBr2 अपॉन dt। ठीक है, इक्वल टू में देखो यहाँ से हमने क्या लेना था, आपका एक अभिकारक लेना था जो हमें गिवन है। ठीक है, बहुत इजी है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, हमने ये वैल्यू रख दी 1/2, तो ऐसी आएगा एज इट इज, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। क्लियर है भाई? अब हमने दूसरा किसके लिए निकालना है, NOBr के लिए उत्पादन की दर। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे NOBr के लिए उत्पादन की दर आ जाएगा। ठीक है, सेम वही है, सेम वही है भाई। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में NOB। ठीक है, तो दूसरे पेन से लिख लेते हैं, थोड़ा सा विजिबल अच्छे से हो जाएगा आपको। क्या आएगा आपके पास में सेकंड वाला NOBr के संभवन या उत्पादन की दर। ठीक है, क्या लिखोगे अब, क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे d अपॉन dt। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में d अपॉन dt और NOBr और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा d अपॉन dt को आप इधर लिख देना। ठीक है, इसको हम इधर कर देते हैं dt। ठीक है, अब NOBr में क्या था आपके पास में 1/2 था ना, आपका उत्पाद में था तो प्लस आ जाएगा 1/2। ये किसके इक्वल होगा आपके पास में, किसके इक्वल होगा, ये लिखोगे आप 1/2। दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास में DNO और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा, ये dt आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में 1/2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे केवल NOBr का पूछा है आपको, देख लेते क्वेश्चन। हाँ, केवल NOBr का पूछा है, अगर ये पूछता 2NOBr का तब क्या आ जाता, तब आता है यहाँ पे। ठीक है, तब क्या आता है आपके पास में, तब आता है ये 1/2। केवल किसका पूछा है आपके पास में, NOBr का पूछा है, तो क्या आएगा आपके पास में NOBr के लिए, NOBr के लिए क्या आ जाएगा आपके पास में, फिर से वही वैल्यू सेम आएगी 1/2। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में कितना है, ये है 0.6, किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास में 0.3। ठीक है, क्या आ रहा है आपके पास में 0.3 आ रहा है मोल लीटर -1 सेकेंड -1। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देख रहे, तीसरा पार्ट क्या था। अब यहाँ पे पूछा आपके पास में अभिक्रिया का वेग, क्या पूछा है आपके पास में, अभिक्रिया का वेग पूछा है तीसरा वाला। ठीक है, तो ये तो और भी इजी है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। तो याद आ रहा है किसी को, अभिक्रिया के वेग के लिए हम क्या निकालते थे, आपके पास में कोई सा भी निकाल दो, एक कोई सा भी आपने अभिकारक उत्पाद ले लो, है ना, कोई सा भी आप क्या निकाल लो, यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद निकाल लो। ठीक है, तो हमें तो गिवन था, क्या गिवन था हमें, अभी एक NO का दिया था, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देना, आपका क्या आ जाएगा, अभिकारक का वेग क्या आ जाएगा आपके पास में, ये लिखोगे आप 1/2 DNO। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में dt। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात? ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में क्या है 1/2 NO और dt क्या था आपके पास में 0.6 था। ठीक, क्या था आपके पास में 0.6 मल्टीप्लाई में, ये तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0.3। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में जितनी भी वैल्यू है, ठीक है, जितनी भी वैल्यू है सारी सेम आ रही है। ठीक है, इसमें भी आप क्या लिख देना, यहाँ पे इसकी यूनिट लिख देना मोल लीटर, ये क्या आ जाएगा आपके पास में सेकेंड में। ठीक है,
यहाँ पे भी छूट गया था, यहाँ पे भी लिख देना मोल लीटर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, क्या होता है आपके पास में अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है माइनस आपके पास में जो अभिकारक होता है अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, अभिकारक के सांद्रण में कमी अपॉन क्या आ जाता है आपके पास में समय अंतराल। ठीक है, दूसरा हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं आपके पास में उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि अपॉन समय अंतराल। तीसरा चीज क्या था, यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औसत वेग, एक होता है आपके पास में ताक्षणिक। औसत में क्या होता है, किसी औसत समय अंतराल में आपके पास में अभिकारक के सांद्रण में कमी तथा आपके पास में उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। दूसरा था किसी सूक्ष्म समय अंतराल में अभिकारक के सांद्रण में कमी तथा उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, तात्कालिक वेग कहते हैं। ठीक है, स्पीड में इसलिए हूं क्योंकि ये 2-3 बार हमने पढ़ लिया है तो ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना है ना। तो ये हो जाता है समीकरण आपके पास में। ठीक है, फिर ये मैंने बताया था आपको कि हम किस प्रकार से लिखते हैं आपके पास में। टिप्स थे आपके पास में न्यूमेरिकल टाइप 1 के लिए। ठीक है, क्या था आपके पास में औसत वेग को हम डेल से डिनोट करते हैं, जो तात्कालिक वेग होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। परिवर्तन में कमी आएगी तो माइनस होगा, परिवर्तन में वृद्धि होगी तो क्या आ जाएगा आपके पास में प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, औसत वेग की समीकरण ये हो गई, तात्कालिक वेग की समीकरण इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को इतनी बात। दूसरा क्या था आपके पास में, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभिक्रिया NO-Br2 और ये दे रखा था आपको। अब सबसे पहले आपने अभिक्रिया लिखोगे, अभिक्रिया जो आपको गिवन है औसत वेग की समीकरण के लिए एज इट इज सेम वही है, तात्कालिक के लिए वही है ना। केवल डिफरेंस किसमें आता है आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में ये डेल नहीं आएगा, डी आएगा, dt। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में dt, d और t। ठीक है, इसका डिफरेंस होता है यहाँ पे ऊपर आपके औसत के लिए डेल आएगा और जो सूक्ष्म अंतराल होता है, सूक्ष्म अंतर होता है, वो उसके लिए क्या करोगे, डी करोगे। क्लियर है भाई सभी को। ये आपके पास में किसका था, CH3 और आपका क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन की क्रिया थी ना, उसके हमने क्या निकाला था, तात्कालिक वेग के लिए हमने क्या निकालना था, यहाँ पे समीकरण निकालना था। ठीक है, ये समीकरण 2 के लिए आपके पास में टिप्स थी। यहाँ पे लिए अभिकारक के लिए आपके पास में विलुप्त होने की दर आएगी, सेम वही आएगा, सेम, कुछ नहीं, डिफरेंस कुछ है ही नहीं यार। न्यूमेरिकल बहुत ईजी है इसके न्यूमेरिकल तो। ठीक है, ये आपके पास में वेग समीकरण है, या तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, इससे जो गिवन होगा उससे आप क्या निकाल सकते हो, वेग समीकरण निकाल सकते हो, जो हमने लास्ट में निकाला था। क्लियर। यहाँ पे क्या था, Br2 के विलुप्त होने की दर। पहले सबसे पहले आप अभिक्रिया आपको दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, अभिक्रिया के वेग समीकरण में कन्वर्ट करोगे। क्लियर है, फिर लिखोगे गिवन दिया है NO के विलुप्त होने की दर, ये लिख दोगे 0.6। ठीक है, फिर इससे आप क्या निकाल सकते हो, Br2 के विलुप्त होने की क्या निकाल सकते हो आप, यहाँ पे दर निकाल सकते हो। और यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट भी जरूर लिख देना। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, NO-Br क्या है, यहाँ पे आपके पास में उत्पाद है, तो यहाँ पे आपका संभवन आ जाएगा, या आप क्या लिखोगे, उत्पादन। क्लियर है भाई सभी को। ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे, d/NO-Br/dt 1/2, ये सेम वही है ना। केवल यहाँ पे आपने क्या करा, जो d/NO और dt था, इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, 0.6 लिख दिया। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.3। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास में जो अभिक्रिया का वेग है ना, और जो संभवन की दर है और उत्पादन, यहाँ पे तो सेम आ रही है। जरूरी नहीं है हर न्यूमेरिकल में सेम आए, अलग अलग भी आ सकती है, थोड़ा डिफरेंस आ सकती है। ठीक है, लेकिन आपके पास में जो एवरेज रेट होगा ना आपके पास में, ठीक है, जो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास में एवरेज रेट होगा, ये वाली वेग समीकरण होंगी, जो रेट ऑफ इक्वेशन होगी वो क्या होंगी, सारी इक्वल आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सारी क्या आ जाएंगे आपके पास में, वो इक्वल आ जाएंगी। क्लियर है भाई, इसको लिख लेना, छाप लेना अच्छे से, इसके अपने कॉपी में, अपने दिमाग में अच्छे से इसको क्या कर लेना, छाप लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। क्लियर है, चलो ठीक है, तो इसको भी क्या कर लेना, इन न्यूमेरिकल को भी एक बार खुद से ट्राई कर लेना। फिलहाल आज के लिए, अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या है, आपका जो अभिक्रिया का वेग है। ठीक है, अभी आप आगे क्या पढ़ोगे, जो आपके पास में अभिक्रिया का जो वेग है वो पढ़ोगे आप। ठीक है, अभिक्रिया के वेग में आपके पास में, अभिक्रिया का वेग तो हमने पढ़ लिया था, अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, जो इसको प्रभावित करने वाला कारक है वो हम कल पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।